हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो लगातार अपडेट पाने के लिए इस चैनल पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, बात करेंगे अब झारखंड महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम यानी लेडीज सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को लेकर। आज का जो पेपर है दिनांक 8 सितंबर 2024, दोनों पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, वो सीबीटी मोड पर आधारित एग्ज़ाम था, जैसे आपको पता है। आज के परीक्षा का जो पेपर है वो किस प्रकार से रहा, कैसा रहा, ये आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। इससे पहले आप लोग अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। लगातार डे टू डे जो एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू हम देंगे, ताकि आपका आने वाले जो जिसका भी एग्ज़ाम होगा उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी मैसेज कुछ हम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 सितंबर 2024 को, ठीक है। आज जो था एग्ज़ाम वो आपका होम साइंस का था, ठीक है। पता है कि पेपर थर्ड का एग्ज़ाम है, पेपर थर्ड का, और इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से अपने पेपर का अनुसार, जैसे होम साइंस में आपका क्वेश्चंस जो पूछा गया था वो 100 क्वेश्चंस था, ठीक है। यदि किसी का भी होम साइंस का पेपर होगा या फिर बाकी भी साइकोलॉजी या सोशोलॉजी का पेपर होगा, तो उसी प्रकार से आपका 100 क्वेश्चंस जो है आपका पेपर से रहेंगे, और पेपर थर्ड का जो है कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन जो थे अपना पेपर में यानी होम साइंस में 100 क्वेश्चंस, वो आपका क्वेश्चंस पूछा गया था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन से लेवल पूछा गया था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। यदि होम साइंस में, ठीक है, बात करेंगे जनरल पेपर का भी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। तो पहले होम साइंस को देख लेते हैं। तो होम साइंस में जो आपका क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंट हमें फ़ोन करके इसका इन्फॉर्मेशन दिए कि क्वेश्चन सर अपना पेपर का जो था वो होम साइंस मेरा था, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो लगातार प्रैक्टिस किए होंगे या आपके नोट्स यदि कोई पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो आराम से वो 60 से 70 क्वेश्चंस जो है बना लिए होंगे, ठीक है, आसानी से, ठीक है। बात को समझ रहे, 60 से 70 क्वेश्चंस जो है आसानी से वो बना लिए होंगे लगातार, यदि वो 6 मंथ से वो स्टडी कर रहे होंगे तो लगातार, ठीक है। बाकी मॉडरेट का कहने का अर्थ होता है कि होम साइंस का जो पेपर है वो एक एवरेज देखा जाए, एवरेज अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस एवरेज अटेंड किए हैं 100 क्वेश्चंस में से, उसमें 50 से 60 क्वेश्चंस अटेंड किए एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, होम साइंस के पेपर में, ठीक है। बाकी जो 50 क्वेश्चंस था, 50 मार्क्स का था, वो आपका जनरल पार्ट से था, ठीक है, जनरल पार्ट से पूछा गया था, और ये पार्ट था आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका झारखंड जीके, करंट अफेयर, स्टडीज जीके आएगा, उसमें 20 क्वेश्चंस, और जनरल मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें से जनरल अवेयरनेस से झारखंड का जो पार्ट है वो कम पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चंस में से 3 से 4 क्वेश्चन ही मात्र झारखंड में देखे गए,
और बाकी करंट अफेयर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर पूछे गए थे, ठीक है। और बाकी ओल्ड स्टैटिक्स जीके, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग को जो भी राजधानी हो, मुद्राएं हो, लिपि हो, भाषाएं हो, पंचायती राज हो, संविधान की भाग हो, या जो कर्तव्य हो, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, सांस्कृतिक, कला संस्कृति, नदी, पहाड़ पर्वत, ये सारे से क्वेश्चन से रिलेटेड था, ठीक है। हिस्ट्री से भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ स्टूडेंट हमें बोले कि सर 20 में से हमने जो अटेंड किया वो मैंने 12 क्वेश्चंस को अटेंड किया, ठीक है। 20 में से उन्होंने 12 क्वेश्चंस को अटेंड कर लिए। मैथमेटिक्स उसका वीक था, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स सर भी फॉर्मूला आधारित पर क्वेश्चंस था, जिसको फॉर्मूला यदि पता है तो वो आसानी से क्वेश्चंस को बना लेते हैं। बट मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीकनेस है, इसलिए मैंने 5 ही क्वेश्चंस को इसको अटेंड किए हैं, ठीक है। और जीएस उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। मैथ की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि होम साइंस क्वेश्चन था, तो होम साइंस से जो बायोलॉजिकल पार्ट था उन्होंने अटेंड किया। तो बोले सर इसमें हम करीब 5 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाए। 50% क्वेश्चंस बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस था लेवल वो ज़्यादातर था, फिजिक्स से थोड़ा सा कम क्वेश्चंस था, बायोलॉजिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस था, और जो केमिस्ट्री का था वो फार्मूला पर आधारित था, ठीक है। तो इन्होंने करीब करीब अपने पार्टों में देखा जाए तो होम साइंस में उन्होंने 60 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में 12 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 5 और इधर जीएस में 5 क्वेश्चंस, यानी कुल मिला के इन्होंने 60, 12 और इधर 5 5 10, इन्होंने करीब करीब 82 क्वेश्चंस को अटेंड किए, ठीक है। 82 आउट ऑफ 150 में, ठीक है, आउट ऑफ 150 ने इन्होंने अटेंड किए। और आप लोग क्वेश्चंस को जब भी अटेंड कीजिएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इससे ज़्यादा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रबंधन है। प्रत्येक एवरी राइट आंसर, ठीक है, एवरी राइट आंसर का आपको 3 मार्क्स, एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर का आपको 1 मार्क डेडिकेट किया जाएगा जो आप सही किए। इसलिए उन्होंने कहा था सर ज़्यादा अटेंड हमने नहीं लिया, ठीक है। अब मैसेज हम दे रहे हैं, मैसेज उन सभी का जिसका पेपर कल है, जिसका पेपर 9 सितंबर का है, ठीक है। 9 सितंबर का जिसका भी पेपर है, पेपर 3rd, उसका हम बता रहे हैं आप लोगों को जो है जनरल पार्ट में क्या पढ़ना है, ठीक है। 9 तारीख का साइकोलॉजी का पेपर है, यानी कल। और साइकोलॉजी पेपर में आप लोग जनरल पेपर में करंट अफेयर देख लीजिएगा, जो अभी घटना घटित हुई है उससे रिलेटेड, और जो कैबिनेट से रिलेटेड सवाल जरूर देख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, और कुछ इन्वेंशन, ठीक है। बाकी झारखंड से 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कई शिफ्ट में, जैसे कि आज थोड़ा सा कम था, तो हो सकता है कि कल आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 7-8 क्वेश्चंस रहना ही है, ठीक है। और झारखंड में जो भी हमने सीरीज चलाया था उसी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। एक झारखंड से पूछा गया था कि झारखंड का जो है, ठीक है, शिमला पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था झारखंड में, जो क्वेश्चंस पूछा गया था झारखंड जीके से उसमें पूछा गया था कि
शिमला किसको कहा जाता है? शिमला, झारखंड का शिमला है ना, झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? तो आंसर होता है रांची। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से। तो झारखंड से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख के जाइएगा, प्ले लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, और हिस्ट्री से पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री का हमने कंप्लीट करा दिया हूँ। अभी आप लोगों को एग्ज़ाम यदि नहीं हुआ है तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा 9 तारीख वाले, अभी भी देख समय है। ठीक है, 9-10 तारीख जो भी है जिसका पेपर, वो कंप्लीट हिस्ट्री का हमने एक वीडियो बनाया हूँ, उसको ज़रूर वॉच करके देखिएगा। प्ले लिस्ट में है, झारखंड सामान्य अध्ययन पर क्लिक कीजिएगा, उसमें मिलेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बेसिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अपना पेपर में भी और जनरल पार्ट में भी, जनरल पार्ट में भी। ठीक है, साइंस का यदि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, साइंस में आपको फिजिक्स का कुछ फंडामेंटल देख लेना है, यूनिट डायमेंशन हिस्ट्री, यूनिट डायमेंशन लॉ ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशनल, लाइट और मैग्नेटिक्स चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और केमिकल फार्मूला से आपको देखना है केमिस्ट्री में, और बायो में जो क्वेश्चंस आप लोगों को जो रहेंगे एग्ज़ाम में, जो अभी हमने डिस्कस किया उससे हमें जानकारी मिला कि बेसिक जो है आपका सेल पढ़ लेना है, डाइवर्सिटी पढ़ लेना है ना, और इसका जो वनस्पति बॉटनी वाला पार्ट है उसको आप लोग जरूर देख लीजिए बायोलॉजी में। बाकी जो मैथ है वो मैं एक ही चीज़ गाइड करना चाहता हूँ मैथ में, कि आप जो है अलजेब्रा जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अलजेब्रा आप लोग देख लीजिएगा, HCF और LCM जो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैथ्स वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या देख लेना है, ध्यान से सुनिएगा। मैथ्स वाले जो है आप लोग को देख के जाना है अलजेब्रा के बेसिक पार्ट, अलजेब्रा के बेसिक पार्ट देख लेना है। HCF एंड LCM से आपसे सवाल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शनल से सवाल पूछा जा रहा है, परसेंटेज से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, SI एंड CI से यदि आप लोग नहीं पढ़े उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से और एरिया से एंड ट्रिकोनोमेट्री से 1-2 सवाल रहेंगे। ठीक है, सारा बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से मैथ को भी आप लोग कम से कम कोशिश कीजिएगा कि मैथ में यदि आपसे 20 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा ही, तो आप ज़रूर कम से कम 15 अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। अटेंड, नंबर ऑफ अटेंड ज़्यादा होगा विद एक्यूरेंसी, आपका एक्यूरेंसी भी बेटर करेगा, एक्यूरेंसी भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब क्वेश्चन लगा दिए और पता चला सब गलती हो गई। तो 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से आप मारने की कोशिश कीजिएगा मैथ में। तो आप जो है अटेंड जो लीजिएगा, आपका जो अटेंड होगा, ठीक है, आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, तो मैक्सिमम अटेंड देने की कोशिश कीजिएगा अपना पेपर में। जो आपका मेन पेपर होगा, आपका जो मेन पेपर होगा ना, उसमें 100 क्वेश्चंस में से ज़्यादातर अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी जनरल पार्ट का जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से कम 20 से 30 क्वेश्चंस जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ताकि लगभग 80 से 100 के आसपास में आपका अटेंड हो जाना चाहिए। एक्यूरेंसी को मेंटेन रखिएगा, बाकी पार्ट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर हम बताएंगे। हालांकि कल साइकोलॉजी का पेपर है, तो जनरल पार्ट का आप लोग के लिए काम आएगा। ठीक है, कल जो है एक स्टूडेंट हमारे एग्ज़ाम सेंटर रांची दिया उसका, यानी कल 9 सितंबर को सेकंड सिटी में है, तो उससे जो है हम कल डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि और बेसिक क्वेश्चंस जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस दिया जा रहा है। बाकी आज जो एग्ज़ाम हुआ था उससे ज़्यादातर देर तक बात नहीं हो सका,
जिसे हम ज़्यादा आप लोग को नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कल आप लोग को और विस्तार पूर्वक से जानकारी मिलेगा, क्योंकि कल जो है साइकोलॉजी का पेपर है और स्टूडेंट भी ठीक ठाक है, तो उसे काफ़ी जनरल पार्टों का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बाकी आप लोग को कब कब एग्ज़ाम है वो आप लोग ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट पर, ठीक है। और लगातार आप लोग को अभी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाज करते रहिए, अपने वीक सेशन को भी देखते रहिए, और अभी एक्स्ट्रा कुछ नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ताकि जो चीज़ पढ़े वो भी आप लोग भूल जाइएगा। तो चलिए, कल जिसका भी एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दे के आइएगा, फिर हम लोग फीडबैक उसका लेते हैं और आप लोग तक पहुंचाएंगे जो भी अगला एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।